मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों आज का जो विषय हमने लिया है वह है चक्र। हमें जो शरीर में पाए जाने वाले चक्र हैं, आज हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपनी व्यस्ततम जीवन शैली के कारण रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। शारीरिक रोगों के साथ साथ अनेक मानसिक रोगों से भी पीड़ित होते जा रहे हैं। ऐसे में वर्तमान समय में योग की महत्ता बढ़ती ही जा रही है। योग हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाता है। इसीलिए भारत में ही नहीं अभी तो विश्व में योग का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। योग और ध्यान की इस श्रृंखला में आज जो विषय हमने लिया है वह है हमारे शरीर में पाए जाने वाले चक्र। इस श्रृंखला में हम अपने शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न चक्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे भी आजकल जहाँ देखो चक्रों की ही चर्चा हो रही है। पश्चिमी देशों में इस पर बहुत विस्तार से कार्य हो रहा है और वहाँ इसके बारे में लोग जागरूक भी हैं और गंभीर भी हैं। आइए हम भी इस अपने शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण चक्रों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों कहा जाता है कि मानव शरीर में कुल 114 चक्र हैं। यह नस नाड़ियों के गुच्छे के रूप में हमारे शरीर पर पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं, पावर स्टेशंस हैं। इनमें से प्रत्येक चक्र की अपनी निश्चित शक्तियाँ, निश्चित प्रभाव व अधिकार हैं, परंतु ये पावर हाउस निष्क्रिय अवस्था में हमारे शरीर में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार बिजली के सप्लाई होने पर उपकरण क्रियाशील हो जाते हैं, इसी प्रकार इन सुप्त ऊर्जा के केंद्रों चक्रों पर अगर हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसको क्रियाशील हम बना सकते हैं। चक्र साधना के इस क्रम में जो पहला चक्र है वह है मूलाधार चक्र। मुख्यतः हमारे शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं, जिसमें मूलाधार या आधार चक्र पहला है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों इस चक्र का नाम मूलाधार या आधार चक्र इसलिए है क्योंकि यह चक्र सुषुम्ना नाड़ी के मूल में स्थित है। अपने जीवन के प्रथम 7 वर्षों तक बालक की जो क्रियाएं होती हैं वो इसी चक्र से प्रभावित होती हैं। स्वयं में ही मस्त रहना, असुरक्षा के बोध से ग्रस्त रहना इस चक्र का प्रमुख स्वभाव है। इस चक्र से प्रभावित मानव या व्यक्ति 10 से 12 घंटे तक रात्रि में पेट के बल सोता है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा भावना, कामुकता, प्रजनन इस चक्र के प्रभावित होने के कारण ही होते हैं। शरीर की मलिनता का भी इस चक्र से विशेष संबंध है। मित्रों मूलाधार चक्र का जो स्थान है वो सुषुम्ना नाली, सुषुम्ना मूल में गुदा से 2 उंगल आगे व उपस्थ से 2 उंगल पीछे सीवनी नाड़ी के मध्य में स्थित होता है। मूल बंध लगाते समय इसी हिस्से को एड़ी से दबाया जाता है। नीचे की तरफ जाने वाली अपान वायु का यह मुख्य द्वार है। इससे इस लोक का भूलोक भी कहते हैं। पंच तत्वों में यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी कर्मेंद्रियां गुदा हैं और ज्ञानेंद्रियां नासिका। इसका स्वरूप चतुष्कोण चतुर्भुज है जो सुनहरे व भूमिपीत रंग का है। इस यंत्र की आकृति पीतवर्ण चतुष्कोण है जो लाल रंग की से प्रकाशित 4 पंखुड़ियों से युक्त है। सुरक्षा, शरण और भोजन इसके प्रधान गुण हैं। मित्रों इस चक्र के जागृत होने पर साधक के अंदर पृथ्वी के गुण आने लगते हैं, जैसे दृढ़ता, सहनशीलता, स्थिरता, निश्चलता, जिम्मेदारी आदि आदि। अगर हम इसके अपने शारीरिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें तो व्यक्ति के पृथ्वी तत्व से संबंधित दोष दूर होने लगते हैं। जब इस चक्र का ध्यान करते हैं, इस पर साधना करते हैं, तो इस चक्र से जो मेरे दोष होते हैं वो मेरे दूर होने लगते हैं। हड्डियों की कमजोरी, नसों की कमजोरियाँ ये दूर होने लगती हैं। इसके प्रभाव में आया व्यक्ति धैर्यवान, क्षमाशील बन जाता है, क्षमावान बन जाता है। मित्रों इसका दिव्य स्वरूप को थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। इसके तत्व बीज का जो वाहन है वो ऐरावत हाथी है, जिस पर भगवान इंद्र विराजमान है, जिसकी गति सामने की ओर है। इस चक्र के देवता ब्रह्मा हैं चतुर्भुज रूप में, और इसकी शक्ति चतुर्भुजा डाकनी भी इसके साथ में है, जो इस चक्र की शक्ति का स्वरूप है। इस चक्र के अधिकारी श्री गणेश हैं। आइए हम जानते हैं मूलाधार चक्र के ध्यान की विधि। अब हम मूलाधार चक्र पर ध्यान की विधि को जानते हैं। इस चक्र की साधना के लिए किसी भी शास्त्रीय ध्यान के आसन पर, साफ सुथरे आसन पर बैठें। इस चक्र पर ध्यान लगाते समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में अंगूठे व कर मुद्रा को दबाया जाता है। आसन पर बैठकर 4 से 5 मिनट तक अपने पूरे शरीर का आंख बंद कर मानसिक अवलोकन करें। 5 मिनट तक गहरी सांस भरें और छोड़ें और पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें। जब श्वास भरें तो महसूस करें यह मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर जा रहा है और इसी प्रकार वापस
सी के समय सभी चक्रों को प्रभावित करते हुए ये वापस आ रहा है। इसी प्रकार 5 मिनट तक इस चक्र का ध्यान करें, इस क्रिया को करें। इसके पश्चात चक्र का ध्यान का अभ्यास मूलाधार चक्र से आरंभ करें, क्योंकि यह मेरे शरीर का नीचे से सबसे पहला चक्र है, इसीलिए इसको आधार चक्र भी कहा जाता है। अगर साधक ने इस चक्र की साधना अच्छे से कर ली तो अन्य चक्रों को भी साधक को साधने में आसानी होती है, क्योंकि यह चक्र जागृत होने पर अपनी ऊर्जा द्वारा ऊपर जाने वाले अन्य चक्रों को भी प्रभावित और जागृत करता है। इसका बीज मंत्र है लम। जब इस साधना को करें, जब इस चक्र को ध्यान में लाएं, तब मन ही मन व मुख से लम शब्द का जाप करते रहें। इस चक्र की जो लाल रंग की ऊर्जा है, जो चारों पंखुड़ियों में उसकी स्थित है, उसको देखना आरंभ करें। इन पंखुड़ियों के भी अपने मंत्र हैं, जैसा है वम, शम, शम और सम। इन पंखुड़ियों का ध्यान मंत्रों के साथ और करें और महसूस करें इन पंखुड़ियों से होने वाले कंपन से मेरी नस नाड़ियों में ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरी जो ऊर्जा है बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जा रही है। यह केवल साधक को अति आनंद और असीम सुख की अनुभूति कराता है। इसका जो कंपन होता है वो बहुत ही आनंद देने वाला होता है और मेरी समस्त नस नाड़ियों को प्रभावित करता है। जो मेरी मूलाधार चक्र की पंखुड़ियाँ हैं, उससे भी मेरी अनेक नस नाड़ियाँ निकल रही हैं। तो उन नस नाड़ियों पर अगर हम ध्यान देते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, पंखुड़ियों का जाप करते हैं, तो उससे मेरा समस्त तंत्र का तंत्र प्रभाव में आता है और असीम सुख की अनुभूति होती है। अब साधक अपने ध्यान को मूलाधार चक्र पर ले जाएं और महसूस करें कि इस चक्र से निकलने वाला प्रकाश मेरे पूरे शरीर पर फैल रहा है। आंखें बंद रखें और महसूस करें मेरा शरीर निरोगी ऊर्जावान बन रहा है। मुझ में धैर्य, संयम, सहनशीलता, शक्ति जैसे गुण आ रहे हैं, जो कि पृथ्वी के गुण भी हैं। आंखें बिल्कुल बंद रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। इस चक्र की जागृत होने पर मेरी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होना शुरू हो जाती है। मित्रों, इसका प्रभाव मेरे शरीर पर क्या पड़ता है, आइए इसका भी जानने का प्रयास करते हैं। इस चक्र की साधना करने से साधक के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने लगते हैं। व्यक्ति धैर्यवान, संयमी, साहसी, भीरू बन जाता है। मन की चंचलता खत्म होने लगती है। जिंदगी में ठहराव आने लगता है। शरीर में हड्डियों की कमजोरियाँ दूर होने लगती हैं। व्यक्ति स्थिर होने लगता है। जो व्यक्ति बहुत चंचल होते हैं और एक जगह ठहरते नहीं हैं, चाहे वह अपने कार्य को लेकर हों या किसी निर्णय को लेकर, हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं और इस जल्दीबाजी में गलत निर्णय भी ले लेते हैं और फिर जीवन भर पछताते भी हैं। ऐसे व्यक्तियों को इस चक्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, हमारा इस चर्चा को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि हम अपनी चक्र साधना करने से पहले चक्रों का विस्तृत अध्ययन अवश्य कर लें, इसके स्वरूप, लाभ, प्रभावों को जानें और अपनी दैनिक साधना को इसमें शामिल करें। इस चक्र की साधना करके हम अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम स्वादिष्ठान चक्र के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय।